हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वर्कशीट 39 फोर क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट की। बच्चों ये वर्कशीट है जो कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से आपके लिए 2 अक्टूबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। और जैसे कि बच्चों आपको पता है, हमारा चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वो कंटिन्यू है। और इस वर्कशीट में जो इसका टॉपिक है वो क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन and unsaturated hydrocarbons. So now let's start. As we have studied till now, hydrocarbons are the molecules containing hydrogen and carbon atoms that are bonded to each other and may or may not contain other atoms. यानी बच्चों जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो कौन से मॉलिक्यूल हैं जिसमें हाइड्रोजन हो और कार्बन एटम्स हों, which are bonded to each other, means carbon and hydrogen they bonded to each other and other atom may or may not present. These hydrocarbon are classified into two distinct categories. तो जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। लाइक देखिए, दूसरे जो एटम्स हैं लाइक ऑक्सीजन है वो प्रेजेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अगर हम केवल मीथेन की बात करें, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, केवल कार्बन एंड हाइड्रोजन की बॉन्डिंग है, तो ये भी क्या है बच्चों, ये एक हाइड्रोकार्बन है। अगर हम बात करें, देखिए एसिटिक एसिड है CH3COOH, अब इसमें हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन भी है, तो ये भी क्या है, ये भी हाइड्रोकार्बन है। सो देयर आर 2 कैटेगरीज, टाइप्स ऑफ कार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होंगे, हाइड्रोकार्बन इन विच ऑल हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड टुगेदर विद सिंगल बॉन्ड। यानी जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं उनके अंदर जो कार्बन जो एटम आपस में जुड़े हैं उनके बीच में बॉन्डिंग कैसी होगी, वो सिंगल बॉन्ड होंगे। ओके अब देखिए बच्चों, हाइड्रोजन तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से नहीं कनेक्ट हो सकता, बाउंड अप नहीं हो सकता, क्योंकि हाइड्रोजन को तो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ जो है बॉन्ड बनाना है। इसलिए हम यहाँ पर जो बॉन्ड देखेंगे वो किस किस के बीच में देखेंगे, कार्बन एंड कार्बन। सो कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है, सो दैट हाइड्रोकार्बन विल बी नोन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब आपको सिंगल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड हमने लास्ट वर्कशीट में आपको समझा दिया, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, नाउ देखिए जो सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनका नेम एंड जनरल फॉर्मूला। तो देखिए इनको हम क्या कहते हैं बच्चों, इनको हम एल्केन्स कहेंगे। क्या कहेंगे, एल्केन्स। अब एल्केन्स का जो जनरल फॉर्मूला हमें याद करना है वो होगा CnH2n+2। ओके अब देखिए यहाँ पर हम एग्जाम्पल बनाएंगे। अगर हम n की वैल्यू, यहाँ पर n जो है वो 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, अगर हम n की वैल्यू 1 रखते हैं तो क्या आएगा, C1H2 × 1+2। तो क्या बन गया, CH, और ये क्या हो गया 2, 2 + 2 कितना हो गया 4। यानी पहला जो कंपाउंड आया एल्केन का वो क्या आया हमारा, CH4। CH4 का नाम क्या होगा, मीथेन। ओके CH4 का नाम क्या है बच्चों, मीथेन। आफ्टर दैट सेकंड जो है वो क्या है, इथेन। तो देखिए हम जो है यहाँ पर अगर एक कार्बन है तो हम क्या लिखते हैं, मिथ। 2 कार्बन है तो हम इथ लिखेंगे, 3 कार्बन है तो हम क्या लिखते हैं, प्रॉप। 4 कार्बन है तो हम ब्यूट लिखेंगे। ओके 5 कार्बन के लिए हम पेंट लिखेंगे। तो बच्चों ये जो है आपकी एनसीईआरटी बुक में गिवन है, वहां से भी आप इनको याद कर सकते हो। अब देखिए अगर हमारे पास कार्बन जो है वो कितने हैं, 2 कार्बन हैं, तो यहाँ पर CnH2n+2, इसमें हम फॉर्मूला में जो है पुट कर देंगे C2H2 × 2 + 2 कितना हो गया, C2H6। ओके तो ये जो है क्या है, ये जो है हमारा इथेन कंपाउंड है। क्या है इसका नाम, इथेन। तो इसी तरह आप कोई भी यहाँ पर बना सकते हो, प्रोपेन C3H8 इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इन विच ऑल कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड टुगेदर विद डबल और इवन ट्रिपल बॉन्ड।
जिसके अंदर जो कार्बन एटम है वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से जो है क्या होते हैं, आपस में जो है बॉन्डेड टुगेदर विद डबल और ट्रिपल बॉन्ड, आपस में वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड से बाउंड अप होते हैं। अब इसमें जो डबल बॉन्ड से बाउंड अप होंगे उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहेंगे एल्कीन्स, और जो ट्रिपल बॉन्ड से बाउंड अप होंगे उनको हम कहेंगे एल्काइंस। ओके, क्या कहेंगे बच्चों, एल्काइंस। अब देखिए यहाँ पर एल्कीन्स का फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n, और एल्काइंस क्या क्या होगा, CnH2n-2, और हमने अभी एल्केन्स का क्या पढ़ा था, CnH2n+2। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो एल्केन्स है उसमें +2 से स्टार्ट हो रहा है, एल्कीन्स में +2 कम हो गया, एल्काइंस में फिर से जो है 2 कम हो गया, -2 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक बॉन्ड यहाँ पर लगातार बढ़ता जा रहा है वो यहाँ पर 2 को कम कर रहा है, बॉन्डिंग को। ओके, आइए अब इसको समझ लेते हैं हम। एल्कीन्स को देखिए, एल्कीन्स का फॉर्मूला क्या है, CnH2n, और एल्काइंस का है CnH2n-2। तो आप बच्चों यहाँ पे पुट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर केवल पहला जो कंपाउंड होगा वो यहाँ पर मीथेन तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, जबकि यहाँ 2 कार्बन अगर हम लिखते हैं तो वो क्या बन जाएगा, वो इथ जो है हो जाएगा, इथीन हो जाएगा। ओके, इसलिए जो फर्स्ट हमारा यहाँ पर कंपाउंड होगा वो क्या होगा, इथीन होगा। तो हम मिनिमम यहाँ पर 2 लिखेंगे और H2 × 2, तो क्या बन गया हमारा पहला कंपाउंड एल्कीन का, C2H4। इसी तरह CnH2n-2। अब यहाँ पे देखिए C2H2n हमने 2 लिखा, फिर -2 कर दिया, तो C2 यहाँ पे क्या हो गया, H4, और 4 में से यहाँ पे माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, C2H2 आ जाएगा बच्चों। तो ये हो गया हमारा एल्काइंस का पहला कंपाउंड, जिसका क्या नाम होगा, इथाइन। तो इथेन, एन हम एल्केन्स में क्या लगाएंगे पीछे, एन, एल्कीन में ईन, और एल्काइन में हम क्या लगाएंगे, आइन। तो देखिए इथेन, इथीन, इथाइन, तो इस तरह से हम इनको नाम देते हैं। अब आप प्रोपीन या प्रोपाइन इनका खुद बना सकते हो। चलिए अब हम करेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। हमने लास्ट वर्कशीट में भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। सो यहाँ पर हम जो है बच्चों इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मीथेन का हम ऑलरेडी लास्ट वर्कशीट में कर चुके हैं। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो देखिए इथेन का सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें लिखना है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, C2H6 जो है इसका फॉर्मूला है। आफ्टर दैट यहाँ पर देखिए जब हम जो है इसका फॉर्मूला लिख लेंगे C2H6, तो हम क्या करेंगे बच्चों, 2 कार्बन ऐसे लिख लिए। ओके, अब हमारे पास कितनी हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है, तो यानी 3 हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ हैं, 3 एक कार्बन के साथ हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 तो जो है कार्बन यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ी हुई होंगी। हाइड्रोजन का भी अपना क्या होगा बच्चे, एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन कार्बन के बीच में भी होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से बाउंड होंगे। तो देखिए यहाँ पर फिर से इसके साथ कितनी हाइड्रोजन जुड़ी हुई हैं, 3 हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ यहाँ पे जुड़ी हुई हैं। ओके, अब यहाँ पर सभी अपनी यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। हाइड्रोजन को कितने चाहिए, इसको 2 पूरे करने हैं, ये यहाँ से 2 कर लेगा, यहाँ से ये, यहाँ से, इस तरह से बच्चों ये सारे हाइड्रोजन कंप्लीट हो जाएंगे। अब अगर हम कार्बन, इस कार्बन की बात करेंगे तो देखिए एक तो इसके 4 तो अपने ही है, 5वां है इस हाइड्रोजन का, 6 यहाँ पे, 7 इसका, और 8 जो है इस कार्बन के साथ ये बाउंड करेगा। तो ये टोटल कितने हो गए बेटे, यहाँ से हो गए 8 पूरे। इसी तरह इस वाले कार्बन में भी टोटल कितने पूरे हो जाएंगे। ऐसे जब आप इसको बनाओगे, अब तो आप इजीली बना सकते हो, आपने प्रैक्टिस कर ली होगी। तो ये हो गए टोटल 8। तो ये है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, किसके लिए है, इथेन के लिए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पर एक आपको क्वेश्चन में भी आएगा कि कार्बन कार्बन के बीच में कितने जो है बॉन्ड यहाँ पर चाहिए ताकि ये अपनी वैलेंसी कंप्लीट कर सके। तो बच्चों यहाँ कार्बन कार्बन के बीच की अगर हम बात करें तो सिंगल बॉन्ड, ओके, कैसा जो है बॉन्ड चाहिए, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड चाहिए, यानी केवल 2 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे क्या होगी, शेयरिंग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम करेंगे इथीन का।
ओके। इथीन का फॉर्मूला आप देखिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे, C2H4, ये इथीन का फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि 4 ही हाइड्रोजन हैं और हर एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जाएंगे। तो क्या करेंगे, पहले हम 2 जो है कार्बन ऐसे लिख लेते हैं। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। ओके, 1 2, तो 2 हाइड्रोजन तो यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएंगे। एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दीजिए। ठीक है, ये हाइड्रोजन के लिए हो जाएगा। हाइड्रोजन को हम इस तरह से सर्कल भी दिखा सकते हैं। एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, एक हाइड्रोजन जो है इसके साथ लगा दीजिए। अब ये हो जाएगा हाइड्रोजन। तो यहाँ से हाइड्रोजन का कंप्लीट हो जाएगा। इसने 2 पूरे कर लिए, इसने भी कर लिए, इसके हो गए और इसके हो गए। अब बात आती है कार्बन की। 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इसके बचे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसके बचे हैं। ओके, तो अब कार्बन क्या करेगा बच्चों, कार्बन जो है 1 2 3 4 तो हाइड्रोजन से, 5 6 इसके अपने, और इस कार्बन के साथ ये डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा, डबल बॉन्ड। इसी तरह ये वाला कार्बन भी इसके साथ डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा। ओके, और फिर हम कैसे लिखेंगे, C डबल बॉन्ड C, इसके साथ एक हाइड्रोजन, इसके साथ एक हाइड्रोजन, इसी तरह इसके साथ और फिर इसके साथ। ठीक, तो ये हो गया हमारा इथीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब यहाँ कार्बन कार्बन के बीच वैलेंसी जो है, इसको सेटिस्फाई करने के लिए कितने बॉन्ड लगे, यहाँ पर लगे 2 बॉन्ड। ओके, डबल बॉन्ड हम बोलेंगे, डबल बॉन्ड जो है यहाँ पर है। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर करेंगे इथाइन का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा, अब यहाँ पे तीन इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। एक कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन और एक जो है वो क्या लग जाएगी, हाइड्रोजन लग जाएगी। तो आप इसको इजीली बना सकते हो। अब स्टूडेंट्स, जो ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये अलग अलग स्ट्रक्चर में हमें जो है मिलते हैं। पहला क्या है, चेन स्ट्रक्चर, दूसरा है ब्रांच्ड स्ट्रक्चर, और तीसरा है बच्चों रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, देखिए यहाँ पर चेन स्ट्रक्चर क्या है, देयर आर कार्बन कंपाउंड्स मीथेन, इथेन, प्रोपेन कंटेनिंग रेस्पेक्टिवली 1 2 and 3 कार्बन एटम। सच चेन ऑफ कार्बन एटम कैन कंटेन मैनी मोर कार्बन एटम्स। यानी जो कार्बन कंपाउंड्स हैं, जैसे कि मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, हमने पढ़ा मीथेन में कितने कार्बन, 1, इथेन में 2 कार्बन, और प्रोपेन में कितने कार्बन होंगे, 3 कार्बन होंगे। ठीक, और ये जो है इसमें क्या होंगे, जो ये कार्बन कार्बन है ये आपस में एक दूसरे के साथ से कैसे जुड़े हैं, चेन से जुड़े हैं। आप डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए हर एक का यहाँ पर डायग्राम दिया गया है। ये कार्बन से कार्बन जो है चेन से ऐसे जुड़ा हुआ है। फिर 3 कार्बन है तो बच्चों वो ऐसे जुड़ गए, फिर 4 कार्बन आए, फिर ये ऐसे जुड़ गए, 5 आए तो इसके साथ एक और जोड़ दो, 6 आए तो एक और जोड़ दो। तो ये कैसा है, ये चेन स्ट्रक्चर है। जैसे देखिए अगर एक कार्बन है तो मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। एन किस लिए लग रहा है सबके पीछे, क्योंकि यहाँ पर कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो इसीलिए हम पीछे क्या लगा रहे हैं, एन लगा रहे हैं। अगर डबल बॉन्ड होता तो हम लगाते इन, अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो हम लगाते आइन। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा ब्रांच्ड स्ट्रक्चर। ब्रांच्ड स्ट्रक्चर देखिए, द कार्बन स्केलेटन विद 4 कार्बन एटम ऑफ ब्यूटेन शो 2 डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो 2 डिफरेंट स्केलेटन यहाँ पे दिखाए गए हैं, यानी 4 कार्बन एटम है। ये देखिए ये 4 कार्बन एटम है, ये तो हो गया चेन, अगर 4 कार्बन एटम हमारे पास हैं। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जैसे आपको यहाँ पर लिख के दिखाया गया है, ये ऐसे भी लिख सकते हो, अभी तो 4 ही कार्बन एटम है। ओके, तो ये क्या बन गया, अब ये चेन स्ट्रक्चर है तो ये क्या है, ब्रांच्ड स्ट्रक्चर। और ये ब्रांच निकल गई ना इसकी ट्री की तरह, इनको ट्री स्ट्रक्चर भी बोलते हैं या ब्रांच्ड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। नाउ फिलिंग द रिमेन वैलेंसीज विद हाइड्रोजन वी गेट स्ट्रक्चर। तो अब बाकी जो वैलेंसी है, ये तो कार्बन कार्बन का स्केलेटन हो गया। अगर बाकी जो वैलेंसी है वो किससे पूरी कर देंगे, हम हाइड्रोजन से पूरी कर देंगे। हमने चारों तरफ इनके हाइड्रोजन लगा दिया। ओके, इससे इनकी वैलेंसी पूरी हो गई। Here both these structure have the same formula C4H10, ये भी C4H10 है, ये भी C4H10 है। ओके, now such compounds with identical molecular formula but different structure are called structural isomers। अब बच्चों ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो गई। आइसोमर्स का क्या मतलब है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। जैसे इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है C4H10 ब्यूटेन,
लेकिन इसके स्ट्रक्चर दो बन गए, एक तो ये चेन स्ट्रक्चर बन गया, एक ये ब्रांच स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, तो ऐसे जो मॉलिक्यूल होते हैं, ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं जिनके कई स्ट्रक्चर बनते हैं, उन स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं हम? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, यानी जिनका स्ट्रक्चर जो है वो अलग है लेकिन जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम रहेगा। नेक्स्ट क्या है बच्चों? रिंग स्ट्रक्चर। तो आप यहाँ पर बच्चों इसमें ब्रांच स्ट्रक्चर में पेंटेन के अलग अलग स्ट्रक्चर जो है वो बना के प्रैक्टिस करोगे, और ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपकी एनसीईआरटी बुक के जो है एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन गिवन है, वहाँ से आप इसको जो है करोगे, पेंटेन के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आप फॉर्म करोगे, और जो है ब्रोमोहेक्सेन का भी आपको दिया हुआ होगा, उसको भी आप प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट है रिंग स्ट्रक्चर। अब रिंग का मतलब सभी बच्चे जानते हैं, ठीक है ना? ये क्या है? रिंग स्ट्रक्चर, यानी कार्बन एटम जो है वो कुछ इस तरह से जुड़े हुए हैं कि इनिशियल पॉइंट जहाँ है वहीं पे आके वो जो है स्टॉप हो जाएंगे। अब देखिए रिंग स्ट्रक्चर में सम कंपाउंड्स हैव कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग। तो रिंग की फॉर्म में अरेंज होंगे, जैसा कि आपको यहाँ डायग्राम में भी दिखाया गया है। फॉर एग्जाम्पल साइक्लोहेक्सेन। देखो अब जो रिंग है तो उसमें क्या लग जाएगा? साइक्लो, साइक्लिक स्ट्रक्चर है ना, तो साइक्लो। हेक्स का मतलब क्या है? 6 कार्बन है। एन का मतलब क्या है? कि 6 कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है, ये एन का मतलब है। तो अब हम इसका स्ट्रक्चर आसानी से बना सकते हैं। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? C6H12। ठीक है, तो ये इसका स्केलेटन दिखाया गया है। तो हमने क्या किया? हमने 6 जो हमारे कार्बन हैं 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन को हमने इस तरह एक चेन के अंदर जो है ऐसे पैक कर दिया, और फिर इनकी जो बाकी है वैलेंसी वो हमने किससे पूरी कर देनी है? वो हमने हाइड्रोजन लगा के इनकी वैलेंसी को पूरा यहाँ पे कर देना है। ओके, तो ये स्ट्रक्चर किसका बन गया? ये स्ट्रक्चर बन गया हमारा साइक्लोहेक्सेन का। तो ये आपको कंप्लीट दिखाया गया है। अब देखिए दे कैन बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, यानी जो रिंग स्ट्रक्चर हैं वो सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, वो अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में, सैचुरेटेड तो हमने अभी देखा साइक्लोहेक्सेन, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो सारे क्या हैं? सैचुरेटेड हैं। अनसैचुरेटेड में हम एग्जाम्पल करेंगे बेंजीन का। तो बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या है? C6H6। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? C6H6 में यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे? इसी तरह बच्चों हमने यहाँ पर क्या कर लिया? 6 जो है जो कार्बन है वो हमने यहाँ पर लिख लिए 1 2 3 4 5 6, और इनके साथ एक एक हाइड्रोजन हमने लगा दिया। अब हम अगर देखें तो देखिए जैसे इस कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं है 1 2 3, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देंगे। ओके, यहाँ पे ये जो है मिसप्रिंट है, तो यहाँ पे हम डबल बॉन्ड लगाएंगे। उसके बाद अगला ये कार्बन है, तो इसकी देखिए 1 2 3 4 पूरी हो गई। इस कार्बन की देखिए यहाँ हाइड्रोजन अटैच होगा 1 2 3 4, ये भी कंप्लीट हो गई। इस तरह से यानी अल्टरनेट पोजीशन पे क्या आएगा? डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा। तो स्ट्रक्चर किसका बन जाएगा? स्ट्रक्चर बन जाएगा बेंजीन का। अब नेक्स्ट देखिए, अब हम यहाँ से करेंगे फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या है? फंक्शनल का मतलब क्या होता है? काम करने वाला, यानी कुछ ऐसे ग्रुप जो हाइड्रोजन, जो कार्बन चेन है हाइड्रोजन की और कार्बन की, यानी हाइड्रोकार्बन है, अगर उसके साथ जुड़ जाए तो कुछ अलग ही फंक्शन हो जाता है। फंक्शन समझते हो ना? फंक्शन, कार्य, तो कुछ अलग ही बन जाते हैं वो। इन अ हाइड्रोकार्बन चेन वन और मोर हाइड्रोजन कैन बी रिप्लेस, यानी अब देखो ऑब्वियसली अगर हम किसी और को उसमें ऐड कर रहे हैं तो हाइड्रोजन को तो कम करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो बॉन्डिंग ज़्यादा हो जाएगी कार्बन से जुड़ने वालों की, वो पॉसिबल नहीं है। सो इन अ हाइड्रोकार्बन चेन वन और मोर हाइड्रोजन कैन बी रिप्लेस्ड बाय हैलोजन्स। हैलोजन्स क्या होती हैं? लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है? हैलोजन्स। ऑक्सीजन भी जुड़ सकता है, नाइट्रोजन भी, सल्फर भी, सच दैट द वैलेंसी ऑफ कार्बन रिमेन सेटिस्फाइड। तो इसी तरह से हम उसमें ऐड करेंगे कि कार्बन की जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाई रहे। These replacing heteroatoms and the group containing their conflict specific properties to the compound। जो भी बच्चों हम उसमें हेट्रोएटम, हेट्रो का मतलब जो हमने फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो हमने ऐड किया है उसको हम हेट्रोएटम कहेंगे। जो भी हम उसमें ऐड कर रहे हैं तो वही उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को डिसाइड करेगा।
यहाँ पे क्या मतलब है कि प्रॉपर्टी कैसे डिसाइड करेगा, मान लीजिए हम OH ग्रुप ऐड कर रहे हैं तो ये अल्कोहल होगा, इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग हो जाएंगी। अगर हमने किसी कार्बन चेन में CHO ऐड कर दिया तो ये एल्डिहाइड हो गया, इसकी प्रॉपर्टी इससे बिल्कुल अलग होंगी। तो ये जो हेट्रो एटम है ये डिसाइड करेंगे कि जो कंपाउंड है उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो कैसी होंगी। regardless of the length and nature of the carbon chain and hence are called functional group। इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि जो कंपाउंड है वो कितनी उसमें लंबी चेन है, कैसा कार्बन चेन का नेचर है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप केवल अपना काम करेगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर आपको टेबल में फंक्शनल ग्रुप जो है वो दिखाए गए हैं, तो आइए इनको देख लेते हैं। देखिए हेट्रो एटम क्या है, क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी अगर लगा है तो हम क्या बोलेंगे, उन कंपाउंड्स को हेलो कंपाउंड्स बोलते हैं। जैसे क्लोरीन के लिए हम क्लोरो का यूज करते हैं, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो का यूज करेंगे। ओके, अब फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप, तो क्लोरीन के लिए Cl, ब्रोमीन के लिए Br। अब देखिए हेट्रो एटम अगर ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सीजन के लिए कंपाउंड क्या क्या बनते हैं, एक तो अल्कोहल बनता है जिसके फंक्शनल ग्रुप क्या होगा OH। OH अगर जुड़ेगा तो वो क्या होंगे, अल्कोहल होंगे। सेकंड है एल्डिहाइड, तो अगर बेटा ये ग्रुप जुड़ता है CH डबल बॉन्ड O, इसको इकट्ठा हम CHO भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये ग्रुप अगर जुड़ता है तो एल्डिहाइड होगा। नेक्स्ट क्या है, कीटोन, तो कीटोन जो ग्रुप है उसके लिए हम क्या करते हैं, C डबल बॉन्ड O, कीटो। ओके, कीटो, तो इसके लिए ये हेट्रो एटम इसमें क्या है, ऑक्सीजन ही है, ये इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट होंगी। और ये क्या है, कीटोन, ये कीटोन जो है दो तरफ से दूसरी कार्बन कार्बन से ही जुड़ा होगा। ओके, हमेशा ये कभी भी एंड में नहीं आएगा किसी कंपाउंड के, हमेशा ये दूसरे नंबर से ही शुरू होगा। अब देखिए नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड हम क्या लिखते हैं, C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे जुड़ रही होगी लंबी कार्बन की चेन। अब इसको हम इकट्ठा करके भी लिखते हैं COOH, तो ये क्या है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब करेंगे बच्चों हम इसके क्वेश्चन आंसर, तो क्वेश्चन आंसर जो है अब आपके लिए काफी इजी हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट एंड बॉन्ड स्ट्रक्चर फॉर पेंटेन, पेंटेन के लिए ड्रॉ करना है एंड प्रोपीन के लिए ड्रॉ करना है। तो बेटा ये काफी इजी है, अब आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो इलेक्ट्रॉन डॉट भी और बॉन्ड स्ट्रक्चर भी पेंटेन और प्रोपीन के लिए। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सो ये स्ट्रक्चर है आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर पेंटेन। तो पेंटेन में 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 कार्बन, बाकी क्या लगेंगे इसके साथ, हाइड्रोजन। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, C5H12, पेंटेन है ना, तो C5H12 फॉर्मूला, ये इलेक्ट्रॉन डॉट। और अगर आप इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर करेंगे तो देखिए यहाँ पर हर एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जो है जुड़े हुए हैं, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, एक एक वैलेंसी जो है यहाँ कार्बन कार्बन से जुड़ के अपनी सेटिस्फाई कर लेगा। ओके, हर एक के बीच में एक ऐसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तो और अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से फिर आपको जो है बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाना है तो आप क्या करोगे, इनको जो है ऐसे बॉन्ड बना दोगे इन्हीं इलेक्ट्रॉन से। मैंने आपको बताया था ना, एक लाइन का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये जो है आपका क्या हो गया, ये आपका बॉन्ड स्ट्रक्चर हो गया। तो आप दोनों के दोनों जो है बनाओगे, ये बॉन्ड स्ट्रक्चर भी और उसके पहले जो इलेक्ट्रॉन लगे हुए थे वो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटे हम, नेक्स्ट है आपका प्रोपीन। ओके, अब प्रोपीन को कैसे लिखेंगे, देखिए इसका फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले C3H6, फॉर्मूला हो गया, ये हो गया इसका कि किस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये प्रोपीन है तो इसका मतलब इसमें एक जो है क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। ओके, एक कार्बन कार्बन के, अब ये इसने यहाँ पे लगाया, आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि यहीं पे लगाना है आपको, यहाँ पे भी लगाएंगे तब भी बात वही है। अब देखिए इसका हम जो है बॉन्ड स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं, तो 3 कार्बन हमने लिख दिए। ठीक है, अब 3 कार्बन है तो एक कार्बन के बीच में तो डबल बॉन्ड आना ही आना है क्योंकि हमारे पास ईन है। अब इसके बीच में हमने सिंगल बॉन्ड लगा दिया, बाकी जो वैलेंसी है बेटा वो आप हाइड्रोजन लगा के पूरी कर दो। जैसे 2 तो इसके इस कार्बन के अगर हम यहाँ पे काउंट करें तो 2 तो ये कंप्लीट हो गए, तीसरा ये हाइड्रोजन, चौथा ये हाइड्रोजन। अब देखिए इस कार्बन के हैं 2 तो यहीं लगे हुए हैं तो इसके साथ भी काउंट हो रहे हैं क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन भी तो है इसके पास, और एक ये है तो 4th वन जो है हाइड्रोजन लगा के कंप्लीट कर देंगे। इसी तरह अब यहाँ पे आपको इसका जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है वो आप ऐसे बनाइए, हाइड्रोजन को यहाँ स्टार से दिखाया गया है और कार्बन को यहाँ डॉट से दिखाया गया है,
और इस तरह से आप इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट एंड बॉन्ड स्ट्रक्चर फॉर इथेन। इथेन के लिए इलेक्ट्रॉन डॉट और बॉन्ड स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करने हैं। हाउ मेनी बॉन्ड्स आर नेसेसरी बिटवीन द टू कार्बन एटम इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई देयर वैलेंसी। तो बच्चों हमने अभी ये क्वेश्चन किया कि हम इथेन के लिए किस तरह से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर वो ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो है यहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे और इसमें आपसे पूछा गया है कि कार्बन कार्बन के बीच में जो है कैसा बॉन्ड होना चाहिए। सो कैसा होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड। ओके, सो यहाँ से लिखेंगे सिंगल बॉन्ड इज नेसेसरी बिटवीन द टू कार्बन। बिटवीन पूछा है बेटे, बिटवीन द टू कार्बन एटम। ओके, सिंगल बॉन्ड इज नेसेसरी बिटवीन द टू कार्बन एटम इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई देयर वैलेंसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ साइक्लोपेंटेन एंड ऑल्सो ड्रॉ इट्स बॉन्ड स्ट्रक्चर। सो साइक्लोपेंटेन के बारे में आपको लिखना है, आइए देखते हैं। सो स्टूडेंट, साइक्लोपेंटेन को करने के लिए हम देखिए साइक्लोपेंटेन का फॉर्मूला क्या होगा। साइक्लोपेंटेन C5H10। ओके, साइक्लोपेंटेन फॉर्मूला होगा C5H10। आप क्या करेंगे, 5 जो है यहाँ पे आप कार्बन लगाएंगे, 3 4 5। अब हर एक कार्बन के पास क्या है, अब देखिए C5 है, H10 है, तो हर एक कार्बन के पास कितनी हाइड्रोजन आएंगी, 2 हाइड्रोजन आएंगी। इस तरह हर एक कार्बन के साथ आप 2 हाइड्रोजन लगा देंगे। ओके, ये देखिए हर एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन आप दिखाएंगे ऐसे। ओके, और कार्बन कार्बन के बीच में बच्चों सिंगल जो है बॉन्ड आएगा ऐसे। ओके, अब आप कार्बन की वैलेंसी देखिए 1 2 3 4, हर एक कार्बन के पास अब 4 बॉन्ड हैं। तो ये फॉर्मूला किसका हो गया, C5H10। ये हो गया इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर। और आप इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बना देंगे, बस आपको क्या करना है, आपको जो हमने ये स्ट्रक्चर बनाया है यहाँ पर इनके बीच में हटा के और यहाँ पे आप ऐसे इलेक्ट्रॉन दिखाते चले जाएंगे। अब तो बच्चों आप इजीली कर सकते हो। बेटा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं अलग से ड्रॉ करूंगी। तो हर एक के बीच में ऐसे बॉन्ड बना देंगे तो वो क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो बच्चों डिफरेंस आप यहाँ से लिखेंगे। कंप्लीट आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन दिया गया है, डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर फंक्शनल ग्रुप्स एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल एंड एल्डिहाइड। तो यहाँ से लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप, ये आपको डेफिनेशन दी गई है, ये क्या है हमारा फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन है। और अल्कोहल और एल्डिहाइड के लिए ये दिया गया है, OH किसके लिए है, अल्कोहल के लिए, और CHO किसके लिए है, ये एल्डिहाइड के लिए होगा। तो ये थी बच्चों आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट बिल्कुल क्लियर है। कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट करके ये भी बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।